नमस्कार साथियों। निष्पक्ष मतलब निष्पक्ष ही अभी हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं, ना राइट ना लेफ्ट, एकदम कहीं किसी के ऊपर कुछ नहीं। जैसे महाभारत में नहीं हुआ था कि एक बर्बरी जो था जो पूरा देख रहा था दृश्य को, वैसे ऐसा किसी का पक्ष विपक्ष नहीं, सिर्फ हम लोग अपने एंजॉय करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, चिल करेंगे कि क्या अगर दरअसल हो रहा है और क्या लोग समझ रहे हैं और क्या चल रहा है। दो तीन चीज़ें हैं जो वो कंसेप्ट बाई कंसेप्ट सब कुछ क्लियर करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। आप लोग भी अपना राय व्यक्त कीजिए, और आप अगर किसी के भी फेवर में हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये वीडियो किसी के फेवर के लिए नहीं बनाया गया है, किसी के सपोर्ट के लिए नहीं बनाया गया है, मुझे माफ़ कीजिएगा। और इस तरह का वीडियो मैं सिर्फ इसलिए डाल पा रहा हूँ कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और आप किसी का अगर वो वाले जो है ना, एकदम मतलब बोले तो क्लियर ही कर देते यार, मतलब बहुत निकाल लेते लोग। आप किसी को बहुत चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो ऐसे, लेकिन इसमें वास्तविकता की बात होगी। तो हम लोग शुरुआत से राजा की कुर्सी तक की जो सफ़र है वो कुछ है, उस पर अपना अपना विचार रखेंगे, उस पर हम लोग बातें करेंगे। और ये काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। आपको इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, आप जो सीख सकते हो, समझ सकते हो कि वास्तव में दुनिया में क्या चल रहा है, वास्तव में वर्तमान में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे नीचे लेवल पे क्या चल रहा है। तो हर जगह जो है ना, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे क्या है। आप सोचोगे वीडियो नहीं स्टार्ट हो रहा है, बस वीडियो स्टार्ट ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि वीडियो का हम शुरुआत करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये है कि हर किसी को राजा बनना है, हर कोई चाहता है, लेकिन सफल एक ही को होना है। राजा तो एक ही होगा, कोई सा भी हो ले भाई, जिसको होना है। तो इस पे मतलब हम लोग चलते हैं शुरुआत में, उसके बॉर्न एज। तो अगर कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके हाथ में नहीं है कि वो सोना के चम्मच लेके पैदा होगा या उसके घर में दरिद्रता है, तो है मतलब गरीबी है बोल सकते, तो उसमें है। इसके लिए तो वो जिम्मेवार नहीं है। पहला चीज़, उसके लिए थोड़ा भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। तो उसके हाथ में भगवान ने सोना के चम्मच पकड़ाया, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता। तो ये सब हमारी बस की चीज़ें नहीं है, ये सब उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है जो हम सबों को दिया है। किसके जीवन में कितना संघर्ष है, क्या है, किससे क्या करवाना चाहता है, वो जैसे हम लोगों को आदेश किया है हम लोग कर रहे हैं। तो पहली चीज़ कि ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है कि जिस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है पूरा, कि मतलब मैंने स्ट्रगल किया, ये किया तो वैसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजा सबके मन में ख्वाहिश है, कोई अपनी उम्मीदें छोड़ दिया है, कोई पाल के लड़ रहा है। तो अगर कोई राजा बनने के लिए सब कुछ कर रहा है तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उसकी मंशा है कि नहीं, हम राजा बने, हम लोगों के लिए कुछ करें। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, हर कोई चुकाता है। वो आपका व्यक्तिगत संघर्ष है, उसको समाज के सामने नहीं आना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो हर चीज़ के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और एक कीमत के अराउंड ही हमारी सारी वीडियो है। बातें जो होगी एक कीमत के अराउंड ही है, बहुत कुछ है इसमें डीप नॉलेज। तो कीमत चुकानी पड़ती है। अब उसको पैदा कोई गरीब घर में हो, अमीर घर में हो, ये चीज़ मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं ना डिसाइड करेगा कि कोई अमीर घर में पैदा हुआ तो वो
ये चीज़ नहीं कर सकता है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ तो ये नहीं कर सकता है। उसका असूल है कि आपको हर एक चीज़ के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर आप कीमत चुका पाते हो तो फिर आप कामयाब हो, आपकी वो चीज़ हुई। तो इस इलेक्शन में समझेंगे कि राजा बनने के लिए वास्तव में किसने कितनी कीमत चुकाई। रिजल्ट आने से आप पहले ही समझ सकते हैं मतलब कि वास्तव में कीमत जो रही वो किस किस ने कितने कितनी चुकाई और कितनी नहीं चुकाई। तो ये चीज़ गलत है जो एक भ्रामक लोगों के बीच में डाला जाता है कि उसने ये किया। उसकी ये देखनी है कि वास्तव में वो जो व्यक्ति है वो कितना कीमत चुकाया उस चीज़ के लिए। वास्तव में हाँ, कीमत चुकाई उसने तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे पसंद करेंगे, वो आगे बढ़ेगा, वो कामयाब होगा। तो मुख्यतः आप लोगों को भी पता है कि 2 लोग रहे इसमें राजा बनने के संघर्ष में। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में सोचो आप कि वो कुछ ऐसा करता है इलेक्शन से पहले ही कि सबकी सोच से परे है। एक निश्चित बहुमत चाहिए किसी को राजा बनने के लिए, सरकार में आने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने एक ऐसी लाइन खींच दी कि हम इसके पार हैं। और आप नीचे ऊपर थोड़ी उसके बातें कर सकते हो, सब कुछ है, लेकिन आप एक लाइन जब खींच जाती है तो साइकोलॉजिकली दिमाग पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और उस असर का कारण यह है कि आप उसके राउंड ही सोचोगे। सारी चीज़ें सारी तरफ हैं और सारे ने उस पर ही डिस्कशन शुरू कर दिया। पूरे इलेक्शन के दौरान सिर्फ यही मतलब होते रहा कि इतना पार, ठीक है। तो सारे ने एक ही चीज़ पे फोकस किया और सारी के दिमाग उसी पे हो गई, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और उस पॉइंट पे अगला जाता था और सारे को लेके गया उस पॉइंट पे। और उस व्यक्ति ने हालांकि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ अपनी नज़र में। वो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ, वो हमारे देश के सर्वोत्तम पदों में से एक पद पे बैठे हुए हैं, पूरी देश की जिम्मेवारी है, तो मैं उनकी तहे दिल से सम्मान करता हूँ और काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं। तो एक नागरिक के नाते बोला, इसमें कुछ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो भी उस कुर्सी पे होगा उसका सम्मान है और देश हित में अच्छा करेगा। तो आप सोचो कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोला और सारे उसी पे रहे। पूरा डिजाइन मतलब कि जो तैयार किया होगा जिसने, भाई क्या कमाल का तैयार किया होगा कि जिसको जिस पॉइंट पे लाना है सारे की चर्चा वहीं के वहीं रह गई। सलाम है वैसे को व्यक्ति की जिसने पूरी सिस्टम को एक ही पॉइंट पे ले जाके रख दिया कि कितनी पार होगा ये तो सही नहीं है पता, लेकिन पार हो जाएगा, ये बात पक्की है। और दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं तो दूसरी तरफ भी लोग राजा बनना चाहते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए बात वही है कि आपको बहुमत चाहिए, कीमत चुकानी होगी। लेकिन आप कहीं भी बैठ के देखिएगा, सोचिएगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि कितनी चूक हुई है और क्या क्या चूक हुई है। पहली चीज़ तो यही है जो मेरे नज़र में है, राजा आपको बनना है, राजा आपको बनना है। और एक राजा बनने के लिए कुछ शर्तें हैं पूरी करनी है आपको।
और आप वही नहीं कर रहे हैं। आपकी इतनी तमाम गठबंधन है, आप सोचते हो कि यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, इसको कर लेंगे, वैसे कल ऐसे नहीं होता है दोस्त। क्या है ये, ऐसे नहीं होता है ना। सबकी विचारधारा अलग है, सबकी पार्टी अलग है, लोग समझते हैं दोस्त। आप अगर अकेले दम पे वही व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता ना, तो उस व्यक्ति के समक्ष खड़ा हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर इस चुनाव की कही जाएगी तो ये है कि सारे पार्टियों का एक साथ में गठबंधन। कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति अगर सारे सीटों पर लड़ रहा है तो दूसरी तरफ उसके समक्ष वैसा ही व्यक्ति होना चाहिए। लोग समझते हैं भाई, वो पहले का दौर बीत गया, पहले का जो समय था वो बीत गया। वो सब कुछ देखते हैं कि हमारा जो ग्राउंड पे जो काम करने वाला है ना, वो कैसे काम कर रहा है, जो हमारा लोकल राजा है वो कैसा है, जो उसके ऊपर वाला राजा है वो कैसा है। लोकल वाले राजा को चुनते तो देख के, चाहे वो किसी भी पक्ष का है, कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है। फिर ये भी मैटर होता है, ऊपर वाले को भी, राजा को भी देखना होता है। तो बस यही एक दो चीज़ है कि ऊपर वाले राजा को देखना है, इधर दो राजा के बीच में चुनना है उसको एक राजा। समझ में आ रही है। दो राजा बोले तो एक इस पार्टी का, एक उस पार्टी का, लोकल लेवल पे जो राजा बनेगा एक, और एक ऊपर जो हो गया आपका दिल्ली सरकार वाला, और आपका जो एक लोकल सरकार वाला होगा। ठीक है, तो ये बनाएगा उसको। तो ये दोनों राजाओं को ना क्या करना है, चुनना है। जनता बस ज़्यादा कुछ नहीं देखती। ये सब गलत है कि जो आप सोचते हो मेरा है, वो तेरा है, कास्ट फलान ठिकान, कुछ नहीं है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई है, लोग सोचने लगे हैं। जब मेरे जैसा आदमी सोच रहा है तो भाई मेरे से तो सारे कहीं और होंगे, सोच रहे होंगे। तो पहली चीज़ कि उसके समक्ष खड़ा होना है ना, तो उसके जैसा नहीं, उससे बेहतर होना पड़ेगा आपको। आप 30 सीट पे चुनाव लड़ रहे हो, कोई 10 सीट पे लड़ रहा है, कोई 20 सीट पे लड़ रहा है, कोई 25 पे लड़ रहा है, कोई 50 पे है। एक बात बोल रहा हूँ, और आप उसके समक्ष खड़ा होने चाहते हैं, ऐसे कहाँ संभव है। नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप इतनी ऐसे इस तरह से अब चाहे जितनी बार कोशिश कर लो, सब बार बेकार है। सिंपल एकदम, जितनी दम लगानी जिसको लगा लो, नहीं खड़ा हो पाओगे। उसका रीज़न सिर्फ एक है, और रीज़न वो है कि हर चीज़ के लिए एक कीमत होती है जो आपको चुकानी है, और आप नहीं चुका पा रहे हो उसे। जिसका प्रभाव ज़्यादा है उसको वहाँ से लड़ा दिए, जिसका प्रभाव ज़्यादा है तो भाई वहाँ की जनता भी देखेगी ना कि जो मेन राजा बनेगा उसकी क्या मतलब की अहमियत है। आप सोचो, एक चीज़ सिर्फ सोचने की चीज़ है। हम राजा चुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एक ताकतवर राजा चुनेंगे। कोई भी प्रजा चाहेगी कि हमारा राजा ऐसा होना चाहिए कि हमारे तक आँच नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का, हमको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। सिंपल चीज़ है। जनता फर्स्ट चीज़ यही देखेगी कि हमारा राजा कोई भी हो, ऐसा होना चाहिए कि वो हमको तकलीफ़ नहीं आने दे। तो आप सोचो कि वो अपना लोग जो छोटे छोटे राजा हैं वो हर जगह नहीं रख पा रहा है, वो अकेले दम पे राजा बनने की क्षमता नहीं रख पा रहा है, वो राजगद्दी क्या चलाएगा दोस्त। राजगद्दी चलाने के लिए तिगड़मबाजी नहीं चाहिए ना। हम बार बार राजा बोल रहे हैं, सभी एक दूसरे से स्वार्थ साध रहे हैं आज से, तो इतने दिन तक ऐसे नहीं संभव है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, एक राजा बनने के लिए आपको उसकी योग्यता चाहिए ही चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। और भाई इतनी वीडियो है, इतने सारे चीज़ें हैं, इतनी एनालिसिस है, सब कुछ है।
मैं सोचता हूँ यार, कितने कितने पढ़े लोग क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्कशन ही नहीं है। राजा बनने के लिए उसकी योग्यता ज़रूरी है, और वो जो राजा है ना उसके अंदर वो योग्यता है। और एक चीज़ याद रखो, मैं बोल रहा हूँ तो मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ लेने देने का नहीं है किसी से, जो है वो है, ठीक है। और विपक्ष के जो नेता बनना चाहते हैं ना, उनके अंदर भी काबिलियत है, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं उनके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन जो मिस्टेक है ना, जो आपको लगते होंगी छोटी मिस्टेक हैं, वो बहुत मेजर मेजर मिस्टेक हैं। और वो ऐसे मेजर मिस्टेक है कि आप इस बात को तो अच्छे से समझ ही गए होंगे ना, नहीं समझे, समझ गए ना कि कितनी बड़ी चीज़ है कि आपको उतने लोग चाहिए सपोर्ट करने के लिए, राजा बनने के लिए, और उतने आपके खास लोग ही नहीं हैं। आप अलग अलग लोगों को पकड़ ले रहे हैं, आपका विचारधारा नहीं मिलता एक दूसरे का। आप छोटे छोटे राजा मिलकर सोचते हैं कि कुछ राजा तैयार कर लेते हैं और उससे लड़ते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। इधर हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पढ़ो एक बार। गुरिल्ला युद्ध कब तक लड़ा जा सकता है, उससे छोटा ही मुकाम हासिल हो जाएगा। जितनी बड़ी युद्ध लड़ी जाएगी उतनी संभावना ज़्यादा रहेगी बड़े स्तर पे पहुंचने के लिए। सिंपल चीज़, दो राजा में होता है, इसकी जीत नहीं तो उसकी जीत। अब छोटे छोटे गुरिल्ला युद्ध सारे राजा मिल के लड़ेंगे, किसको लड़ेंगे भाई? आपस में विचारधारा मिलती नहीं, राजा बनने के लिए चलो कर लेते हैं। जनता समझदार हो गई है, ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है, लोग 5G में जी रहे हैं। अम्मा को भी पता है कि दुनिया कैसे चलती है। ये जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, इस पे सारी दुनिया की हर एक चीज़ आती है, और जिसको जो इंटरेस्टेड है ना, वो हर वो चीज़ देख लेता है, और फिर उसको कुछ मतलब नहीं है, वो उसमें नहीं होता, वो शांत एकदम पड़ा है दूर, और सबको करीब से देख रहा है दूर लेकिन करीब से देख रहा है। मैं क्यों बोला पक्ष ना विपक्ष, क्यों बोला? इसलिए वो दूर बैठा है, उसको सारे चीज़ मिल रहा है। आप उसके हर किसी के माइंड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो समझ रहा है आप क्या बोल रहे हो, वो आपके फेवर में नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसको सब समझ में आ रहा है, और 2 मिनट में सबको समझाने का क्षमता रखता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। तो उसके जो विचार प्रभावित नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं वोटर जिनके विचार प्रभावित नहीं है, न पक्ष से न विपक्ष से, और वो महान है इस देश के लिए। वो सब कुछ एनालिसिस कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है कि देश के भविष्य के लिए क्या बेहतर है, हमारे भविष्य के लिए क्या बेहतर है। जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर है वही देश के भविष्य के लिए बेहतर है, समझ रहे हैं? और क्या कहा जाए, बहुत कुछ है कहने के लिए, तो कहते ही हैं, ये शुरुआत रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत करीब से ऑब्जर्व किया, फिर देखा, फिर समझ में आया कि अपने को इस चीज़ को करना चाहिए, इससे थोड़ा डिस्कशन होनी चाहिए। फिर मैंने कहा चलो करते हैं, इसलिए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मूल चीज़ ये है कि ये सब गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप 100 लोग मिल के लड़ो, चाहे 5 लोग लड़ो, चाहे 1 लोग लड़ो, आपकी विचारधारा स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए। और इसमें किसी को विचारधारा आपकी स्पष्ट क्लियर नहीं दिखती है। सबको पता है कि आप अपने जगह पे आप एक दूसरे से लड़ते हो, फिर पता चल रहा है जो पार्टियाँ तो पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि मुझे इस बात की हंसी आई अभी
कि जो पैदा ही हुआ है जिसकी विरोध करके, और जो भी उसके साथ खड़ा है भाई, क्यों? तो रजामंदी है। लोग समझते हैं दोस्त, इतनी सी बात क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हो? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि दोनों मजबूत होने चाहिए, पक्ष भी मजबूत हो, विपक्ष भी मजबूत हो, तभी हमारा ये देश मजबूत होगा। आप सोचो ना, ये कैसी मतलब सोच है कि जो लोग जिनकी विरोध करके या जिनके गलत बता के अपनी लाइनें लंबी किए हैं, आज वही खुद उसके साथ ही है। जनता को ये चीज़ें नहीं समझ में आती। क्या है, कौन सा दिमाग में इसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि आपने उसको ये कर दिया, डिलीट हो गया? डिलीट नहीं हुआ है दोस्त, वो काम कर रहा है, रिमाइंड करते हैं लोग, समझते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए किसी को बुराई करने के लिए नहीं, दूर बैठ के अब जब सोचिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वास्तव में कोई मजबूत है तो क्यों मजबूत है, कोई कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है। वो अगला आपको कमज़ोर नहीं कर रहा है, वो तो आपको रास्ता दे रहा है मजबूत होने के लिए। वो अगला अगर उस जगह पे है, कोई भी है दुनिया में, तो उसने उस कीमत को चुकाई है, उसने उस कीमत को खूब चुकाया है, फिर आज उसके हाथ में वो सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिला है। मैं क्या बोला शुरुआत में, तो भगवान हमें तय करता है कि हमको किसके गर्भ में जाना है, हम नहीं तय करते। लेकिन हाँ, वो चाहता है कि हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो, और फिर हम तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो उस अगला ने तय किया है कि हमें कहाँ जाना है, और उसके लिए उसने उस कीमत को चुकाई है, और आपको उसके समक्ष खड़ा होना है, तो आपकी भी कीमत लगेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हुआ कि आप समझते हो कि जोड़ के ऐसे कर पाओगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से ना के बराबर है। इसलिए कि लोग समझते हैं, फिर आपके ऊपर भरोसा नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि लोग सोचते हैं यार इसने तो इसकी विरोध करके खुद सामने खड़ा हुआ था, फिर दोनों साथ में हो गए। आप एक बार बहुमत मिल जाने के बाद बेशक कुछ भी करो, इसलिए कि हमारा संविधान जो है 5 साल के लिए आज़ादी देती है आपको, तो आप जो मर्जी करो वो 5 साल से, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपकी विजन होनी चाहिए। दरअसल एक हकीकत ये भी है कि लोग वर्तमान को नहीं देखना चाहते, उस पर बातें नहीं करना चाहते। लोग भविष्य में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वर्तमान भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा यकीन लोग भविष्य में करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जैसा तुम्हारा आज का वर्तमान है, आज के वर्तमान पे ही आपका भविष्य निर्भर करता है। तो दूसरी पॉइंट ये है कि लोगों को भविष्य अच्छा लगता है, वो भी कल का वर्तमान है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये जो कह सकते हैं विपक्ष है, वो भविष्य नहीं बता पा रहा है कि वास्तव में भविष्य जो है हम कैसा देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कि वास्तव में भविष्य जो है कैसा होगा। तो उस पॉइंट पे चर्चा नहीं है। भविष्य
आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जनता को कि नहीं आपका मैं आने वाले सालों में ऐसा भविष्य रखूँगा। मैनिफेस्टो अलग चीज़ है, भविष्य जो क्लियर होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ है कि ये फ्री खेलना बंद कर दो। सच बोल रहा हूँ आपको, जिसको ज़रूरत है आप उसको दो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अगर किसी को प्यासे को पानी की ज़रूरत है और आप उसको कहो कि नहीं पैसे दो तभी पानी देंगे, नहीं, उसको ज़रूरत है, उसके पास नहीं है, वो कीमत नहीं चुका पाता, उसको दे दो। लेकिन ये फ्री वाली खेल जो है ना, ये हजम नहीं हो रहा है लोगों से। और ये जब तक आप लोग करोगे तो कुछ परसेंट हिस्सा जो है ना, जितना आपको मिलेगा उससे कुछ परसेंट कट जाएगा उसमें से। इसलिए कि लोग नहीं चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री लेना चाहते हैं ना किसी को फ्री देना चाहते हैं। वो हर कोई चाहता है कि कीमत चुकाए। तो ये भी एक मैटर करता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। आप समझते हो कि हम फ्री किसी को दे के हम फ्री में राजा बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, कभी संभव नहीं है। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को बंद कर दीजिए कि फ्री में हम किसी को दे के और फ्री में राजा बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कि आपसे एक वर्ग नाराज होता है हमेशा, जिसकी कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन ये सच्चाई है। आप सोचो, एक आदमी पूरी दिन मेहनत करता है अपने घर परिवार को चलाने के लिए, या आपका 46-47 डिग्री के टेम्परेचर में, और एक आदमी मस्त एकदम मार के सो गया है। पानी उसको मतलब कोई भी चीज़ है उसको भी गवर्नमेंट फ्री दे, इसको भी फ्री दे, कीमत तो ये चुका रहा है ना देश के लिए, तो उसके मन में दुख होता है। पता है कैसे? अब कोई वस्तु लिया, ठीक है, सुबह सुबह वो वस्तु लेने गया, जो वस्तु वो ले रहा है, अब इतनी चीज़ें समझ में आने लगी है लोगों को कि हम सरकार को कहाँ कहाँ दे रहे हैं टैक्स। अब जो वस्तु वो सामान ले रहा है उस पर तो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। अगर आप फ्री नहीं देते उसको, तो वो सोचेगा कि हो सकता है कि मैं जिस सामान को 20 रुपये में लिया वो 19 रुपये में मिल जाता मेरे को, 19 में लिया 18 में मिल जाता। लेकिन आपने गलत लिया, इसलिए कि किसी को फ्री में देना ही है तो आप उसको रोज़गार दीजिए, उसको स्किल दीजिए, उसको उस काबिल बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, शिक्षा दीजिए। कल आप कोई भी व्यक्ति हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उसकी सरकार को कोई नहीं हिला सकता है। जो युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाओगे मत दो, लेकिन उसको बेहतर स्किल दो, उसको एक नॉलेज दो, उसके उस काबिल रियल में काबिल बनाओ। ऐसा नहीं कि 1980 वाला जो पढ़ाई चल रहा है वो ऐसा ही पढ़ाते रहो, चलते रहेगा, ऐसा नहीं। ऐसा लोगे तो कभी सफल नहीं होगा। उसके लिए उसको एक बेहतरीन स्किल दो, उस काबिल बना दो, वो लड़के इस दुनिया में कहीं भी अपना हक ले लेगा, लेकिन आप नहीं काबिल बना पा रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है, मेजर पॉइंट, ठीक है। तो फ्री नहीं, उसको स्किल दो, उसको उस काबिल बनाओ। आप एक कहो कि नहीं हम तुम्हारे बच्चे का भविष्य बेहतर करेंगे, हम तुम्हारे बच्चे को बेहतर करेंगे, आप रोज़गार नहीं दे सकते मत दो, लेकिन काबिलियत तो दे दो। ये तो आपके हाथ में आती है, कोई भी सरकार की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पे करने में हमको लगता है सारे इनमें असफल हैं इस पॉइंट पे। तो इसलिए क्या है कि सरकार कुछ कुछ कर रही है उस चीज़ को, लेकिन मूलतः जहाँ तक होनी चाहिए वहाँ तक नहीं, मतलब लास्ट पैदान तक नहीं पहुँचता, तो उस चीज़ को हम सफल नहीं मानते। अब मान लीजिए आम का सीज़न चल रहा है, अब आम के पेड़ पे अगर 10% आम आ गया, आपको पता होना चाहिए
कि आम आता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे डाल पे आम आए, कुछ पे आता है, कुछ पे नहीं आता है। तो जानकारी के लिए बहुत सारे लोग नहीं जानते इस चीज़ को, तो कुछ परसेंट आम आ गए, कुछ डाल पे आ गया तो उसको बहुत नहीं मान लेते कि आम आ गया, जब तक भरपूर नहीं आया तो नहीं बोलते हम लोग कि नहीं खूब अच्छा आम आया है। तो ऐसे खूब अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, स्किल्ड हो रहे हैं लोग, लेकिन और बेहतर की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं आप जो देना चाहते थे। तो 4 नंबर पॉइंट तो ये है कि आप मुफ्त में देना बंद करो, एक पॉइंट कट जा रहा है आपका। और छठा चीज़ ये है कि हम लोग जो धर्म की बातें करते हैं, जो धर्म की काठी खेली जा रही है, वास्तव में ज़्यादा इसमें भी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर कोई जानता है धर्म सबका सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित हैं। धर्म ज्ञान जो है वो हमारे मन में है, आत्मा में बसा है। इसका भी कोई ज़्यादा मतलब कि असर नहीं है समाज के ऊपर। कुछ लोगों को बरगलाया जा सकता है, लेकिन पक्ष वाले को लगता है कि ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, विपक्ष वाले को लगता है पक्ष वाले कर रहे हैं, दोनों। तो इसका भी कुछ असर नहीं है। इसका भी कुछ वर्ग छोड़ दें तो बाकी वर्ग को समाज में बेहतर है इस चीज़ को लेके कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। हर कोई अपने अपने जगह पे सही है, बस भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकता ना किसी के साथ में। तो आप सोचते हो किसी धर्म को कोई खत्म कर सकता है, चाहे उसको नहीं कर सकता है। हाँ, होता है थोड़ी देर के लिए परेशानियाँ, लेकिन धर्म को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। धर्म उसका नाम है भाई, वो धर्म ही है। धर्म का अर्थ समझना आप लोग डिटेल में जाके, तो इसका भी कुछ खास समाज पे प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कोई बातें करे धर्म के, इसका भी कुछ ही नहीं। बात विकास की होनी चाहिए। अगर जो विकास की बातें करता है वही आगे बढ़ेगा। जिसकी विजन होगी, जो वर्तमान दिखाए, आज भी दिखाए मेरा और कल भी दिखाए, जो दोनों दिखाने में कामयाब होगा भाई, राजा तो वही बनेगा। सिंपल है, राजा वही बनेगा जो मेरा आज भी दिखा रहा हो। और एक चीज़ और है, जो कोई मुद्दा में आता है, थोड़ी बातें होती है उसकी, वो चीज़ है किसान का। यार किसान के बारे में सोचो थोड़ा आप लोग, नहीं तो जिस तरह से भयावह स्थिति होती जा रही है ना, दुर्दशा पे दुर्दशा, ये देश के लिए सही नहीं है, किसी भी राष्ट्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से इसकी दुर्दशा हुई है ना इस समाज में, बाकी किसी का नहीं हुआ है। और आज भी वास्तविकता ये है कि नेता 1000 हैं, लेकिन वास्तव में उसके भले के लिए कोई नहीं है यार। तो इसके बारे में सोचो, नहीं तो जब वो भयावह दिन आएगा ना, जो चिंगारी होगी, तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। वो किसान चल रहा है यार, तड़प रहा है, और उसकी आग जो है ना, सब कुछ चलाते हैं। यकीन नहीं है, आने दो कुछ टाइम, देखो भविष्य कैसा दिखता है पता नहीं। आने वाले 3-4 साल में ये जो आप नौकरी वाले हैं ना, इनकी जॉब कॉरपोरेट और इंडस्ट्री और फलाना ढिकाना, इनका जो चल रहा है, एक बात याद रख लो, आने वाले 5 साल के अंदर में ना, तुम्हारी जितनी ये सब जॉबें हैं ना, सबको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे कोई भी हो, मान लो आप टीचर, ठीक है, तो अभी तो एक दौर रहेगा उसका,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कब तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता है, फिर आएगा, इसका भी अंत आएगा, हर चीज़ का होता है। लेकिन अभी तो खूब उत्थान होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उत्थान होगा खूब। तो आने वाले 5 साल तो इसके, फिर सोचो, वो बेचारा किसान है, वो तो झील लेगा, इससे दाल रोटी घर परिवार तो चलेगा लाने के लिए, लेकिन फिर बाकी समाज का क्या होगा। हो सकता है मेरा ये नज़रिया है अपनी, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावित करेगा सब कुछ मतलब सब कुछ को, तो फिर लोगों की दिनचर्या जब कैसी होगी, जब जॉब को प्रभावित करने लगे तो हमारे फार्मर की तरफ ध्यान दो। वो लोग बेचारे जल रहे हैं, उनकी पूरी बदन जली पड़ी है, बस एक चोला डाल के दुनिया के सामने छुपाए बैठे हैं। उनके बारे में सोचो, बहुत तकलीफ होता है इस चीज़ को देख के। जो कीमत चुकाते हैं वो कीमत नहीं मिल पा रही है उनको, और कोई सरकारें अगर इसकी भला करेगा ना, तो आप अपने आप में खुद भला है, उसकी वाला है, ऊपर वाला है, सबको देखता है। तो दोस्त, ये भी चीज़ है, मैटर करता है। और उसके बाद जो है, चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आगे फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, देख रहे हो, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर किसी टॉपिक पे।